नमस्कार दोस्तों। रिटर्नल सीपीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ और मैं थोड़ा बिजी था मेरे दूसरे काम में, लेकिन मेरा ट्रेडिंग तो चालू ही था और उसमें काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ है। और मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। प्रॉफिटेबल मेरे ट्रेड्स लेना शुरू हुआ है। जो मैं लेता हूँ ट्रेड उसमें एसएल भी जाता है, छोटा मेरा प्री डिफाइंड रहता है जो। और लेकिन जो पहले मैं करता था उससे काफ़ी हद तक मेरे ट्रेड रिफाइन हो चुके हैं। और मैं उसको अभी सीपीआर की मदद से और प्लस ईएमए की मदद से प्लस वीवेब की हेल्प से मैं उसको काफ़ी हद तक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मैं कामयाब हो रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यही चीज सब स्मॉल रिटेलर्स को भी सीखनी चाहिए। सीपीआर के साथ में 20 50 और 200 ईएमए प्लस वीवेब, अगर ये चीज को आप मास्टरी कर लो तो बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 30 40 50 पॉइंट्स लेके फटाफट बाहर निकल जाना है, ना कि दिन भर बैठा रहना है सेलर की तरह। और सेलर पूरा दिन भर यहाँ से सेल करके वो एंड तक बैठा रहेगा, क्योंकि वो लोग के पास कैपिटल बहुत ज्यादा होती है। सिस्टम वो लोग का काम करने का तरीका अलग होता है। और एज अ ऑप्शन बायर हम उनसे नहीं लड़ सकते। चाहे वो बड़े ऑप्शन सेलर हो, इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे हेज फंड्स हो, वो लोग के पास सिस्टम्स अलग है, उनका ट्रेडिंग करने का तरीका ही अलग है। वो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सब चार्ट्स और इंडिकेटर्स को लेके वो लोग करते होंगे। आई डोंट नो। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर जहाँ तक मेरी ट्रेडिंग की जर्नी रही है, तो मैंने ये सीखा है। काफी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखा, थोड़ा बहुत मेंटरशिप का मैंने प्रोग्राम भी लिया हुआ है, उसमें भी इन्वेस्ट किया है, बुक भी रीड्स करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। फिर लेकिन जब भी मैंने ये मेरी ट्रेडिंग में सुधार कैसे हुआ, मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं एक ही सिस्टम को स्टक रहा हूँ पिछले 6 महीने से। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखता हूँ। और उसके साथ में मैंने आरएसआई भी लगाया है फिल्टर के लिए, जो मुझे काफी हद तक ट्रेंड का उसमें स्ट्रेंथ कितना है वो आइडेंटिफाई करने में मुझे काम आता है। पहले मैं ये सोचता था नहीं यार, ये आरएसआई नीचे जा रहा है लेकिन प्राइस तो ऊपर जा रहा है, तो वैसा अभी भी होता है। लेकिन 95 80% मुझे ये थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और उसमें स्ट्रेंथ कितना है। जैसे आप कल का ही दिन देखेंगे तो यहाँ सीपीआर डाउन साइड था, प्लस 250 के नीचे मार्केट ओपन हुआ है। प्लस फर्स्ट कैंडल ही आप देखेंगे इतना बड़ा ऊपर से रिजेक्शन है और पिन बार बना है, रिवर्सल पिन बार। सेकंड कैंडल ने S1 को ब्रेक कर दिया है। और आरएसआई भी 50 के नीचे है। जो ये ग्रीन कलर का जो लाइन है, मैं आपको थोड़ा ये बिग करके दिखाता हूँ। ये जो मिडल लाइन है वो 50 है और ये ब्लू कलर का लाइन आरएसआई है। ऊपर का लाइन है वो 60 है और नीचे का लाइन है 40 है। मुझे खाली ये कन्फ्लुएंस करना है कि 50 के नीचे आरएसआई है। ये देखिए, ये 50 के नीचे आरएसआई चल रहा है यहाँ पे। 22 का आरएसआई था और ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया। यही मैंने मेरा ट्रेड इनिशिएट किया था। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा S2 और मैं फिर उसको ट्रेल करते गया। जैसे ही ये पिन बार बना रिवर्सल में, यहाँ पे मैंने मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं वापिस बैठा रहा कि भाई मार्केट मुझे कुछ ट्रेड दे देवे देवे। लेकिन ये टोटल पूरा दिख रहा है 20, और ये 20 ग्रीन है, 50 रेड है। ये दोनों के बीच में फॉलिंग आरटीपी मींस फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न, ये दोनों फॉलिंग की ट्रेंड में है। और दोनों के बीच में आप गैप भी देख रहे हैं। तो टोटल प्राइस उसके नीचे ही रहा। और जैसे ही ये 20 के पास आया, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, ये कैंडल बनाया रिजेक्शन के साथ। मैंने यहाँ पे मेरा सेकंड ट्रेड इनिशिएट किया। मेरा टारगेट ये इसके ऊपर मेरा एसएल था कि निफ्टी इसके ऊपर आएगी तो मैं मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। और मैं ट्रेल करते 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 मैं यहाँ तक आया और ये जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी रिवर्सल में, यहाँ पे मेरा स्क्वायर निकल गया। ये पूरा मूव मैंने छोड़ दिया है। अभी आप बोलेंगे कि ये मूव छोड़ दिया क्यों, यहाँ पे भी लेना चाहिए था, यहाँ पे भी रिवर्सल पिन बार बना। आप समझो एक चीज को, जब मार्केट 250 और 20 के नीचे रहता है तो अपसाइड की ये जो मूवमेंट है 2 2:30 बजे के बाद में आती है। ये सेलर्स लोग पूरी अपनी स्क्वायर पोजीशंस, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो थोड़ा बाइंग आता है और वो बाइंग देखते ही आपके और मेरे जैसे रिटेलर इसमें कूद जाते हैं और यहाँ पे कंफर्मेशन ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, चलो 20 के ऊपर क्लोज हो गया, एक अपने को कैंडल मिल गया, सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे ट्रेड लेगा और वैसे ही मार्केट नीचे आ गया, तो अपना एसएल यहाँ पे चला जाता है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करके हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। जैसे डाउन साइड का ट्रेंड है तो हमें अप साइड का मूव छोड़ देना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, उसमें शांति से हमें बैठना है और कुछ नहीं करना है। यही चीज को आप फॉलो करेंगे तब भी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, नहीं तो कोई आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा। जब तक
आप खुद से समझेंगे नहीं कि मुझे कौन सी साइड ट्रेड करना है, अप साइड या डाउन साइड, और वही साइड को स्टिक रह के रूल्स एंड रेगुलेशन में स्टॉप लॉस अपना सिस्टम बेस्ड लगा के फिर काम करना है, और दिन का 3 ही ट्रेड करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड के लिए वेट करो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेंड करो। अप साइड का ट्रेंड है तो अप साइड का ट्रेंड ढूंढो, डाउन साइड का ट्रेंड है तो डाउन साइड का ट्रेंड ढूंढो। लेकिन आप रैंडमली ट्रेड मत करो कि अपसाइड डाउन साइड अपसाइड डाउन साइड, वैसे करेंगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने से कोई भी नहीं बचा सकता है आपको। और मैंने इसके अंदर आपको दिख रही है, मैंने ये जो है ये वर्जिन सीपीआर है 23 अप्रैल का, उसको भी मैंने मार्क करके रखा है। ये जो है 24 अप्रैल का, यहाँ पे भी मार्केट शुरू से लेके एंड तक यहाँ पे भी मार्केट सीपीआर को टच नहीं किया है। इसको वर्जिन सीपीआर बोलते हैं। इसके रिलेटेड भी काफी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसको भी मैं ये इसको एक्सपांड करके जो है कल का क्या बोलते हैं ट्रेडिंग टाइमिंग्स, वहां तक मैं इसको भी कर देता हूँ, ताकि कल के दिन अगर मार्केट गैप अप हुए या गैप डाउन हुए तो मुझे यहाँ से रिवर्सल या ट्रेंड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड का मुझे ट्रेंड, ये जो नीचे का भी है वो भी मैंने कहीं आगे से चार्ट में देख के ही मैंने ये लगाया हुआ है पूरा वर्जिन सीपीआर का जो बेस है वो, तो मुझे चार्ट पे ध्यान रहेगा कि भाई हाँ ये वर्जिन सीपीआर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट एक रिवर्सल पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, या तो फिर मेरा अगर कोई ट्रेंड ट्रेंड ट्रेड लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे उसको बुक कर सकता हूँ, एग्जिट कर सकता हूँ मेरे ट्रेड से। तो अपने को बस यही चीज देखनी है। आप पूरा आप अपने यही सिस्टम लगा के आप इसमें बैक टेस्ट कीजिए। 50 और 200 ईएमएस लगाइए, प्लस वीवेप वीवेप का भी इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंस रोल है। अभी जैसे देखिए आप इसमें 200 के ऊपर 50 और 20 दोनों है, लेकिन मार्केट वीवेप से रिजेक्शन ले रहा है, तो जैसे ही मार्केट वीवेप के नीचे आया हमें डाउन साइड के लिए रेडी हो जाना है। और 20 के नीचे आया, यहाँ से अपना ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो सीपीआर के लिए। और सीपीआर को भी ब्रेक किया तो आप इनिशिएट कर सकते हो S1 और अप टू 200 ईएमए के लिए। तो ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगी। एक्सपीरियंस करते करते यही टाइप का सेटअप आप प्रीवियस बैक टेस्ट करेंगे डाटा, तो उसमें भी आपको मिलेगा कि हाँ ऐसा हुआ था इस दिन। तो जनरली मार्केट हिस्ट्री रिपीट्स करती है। सेम टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं, सेम टाइप की मेंटालिटी के लोग लोग रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, और सेम टाइप इंस्ट्रूमेंट को सेम सेटअप पे काम करने वाले भी बहुत लोग रहते हैं। तो हमें मार्केट में सेम सेटअप बार बार देखने को मिल सकता है, वो आपको बैक टेस्ट करना है। और सीपीआर को कॉन्फ्लुएंस में लेना है, जैसे ये दिन आउटसाइड सीपीआर था, मार्केट भी वीवेप के ऊपर है, 20 के भी ऊपर है, 50 के भी ऊपर है, और 200 के भी ऊपर है। तो हमें डाउन साइड का ट्रेड ढूंढना ही नहीं है कि जैसे नीचे से अपने को 200 का दिख रहा है सपोर्ट आ रहा है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाने लगती है या पुल बैक देके नीचे जाने लगती है और वीवेप के तो नीचे आई आई गई होगी मार्केट, तो फिर हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना है। जैसे इस दिन यहाँ पे हुआ था मार्केट में, आप देखेंगे ये नैरो सीपीआर था, नेक्स्ट डे वाइडर सीपीआर था। मार्केट 20 के नीचे है, सीपीआर के भी नीचे आ गई, सीपीआर से रिजेक्शन ले रहा है। और जैसे ही 200 के नीचे क्लोजिंग किया है, यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करो और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये प्रीवियस डे लो रहेगा। और उस दिन का सीपीआर भी नैरो वर्जिन सीपीआर था, तो मैंने देखिए मार्क करके रखा हुआ है। जैसे ये रिवर्सल पिन बार बना, मैं यहाँ पे मैंने शॉर्ट का पोजीशन था वो स्क्वायर ऑफ कर दिया, फिर मैं वेट करता रहा। यहाँ पे मुझे एक पिन बार मिला, एक ग्रीन कैंडल मिला, सेकंड ग्रीन कैंडल मिला, कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। देखिए मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, पॉसिबिलिटीज है, और हमें पॉसिबिलिटीज और अपना रिस्क को मैनेज करके ही हमें ट्रेड करना है। तो मैंने मेरा सेकंड ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया, और 200 तक आते आते जितने भी पॉइंट्स मुझे मिले मेरे ऑप्शन के चार्ट के ऊपर 35-40 पॉइंट्स में लेके निकल गया। मैं एट द मनी या तो 100 स्ट्राइक इन द मनी में मैं काम करता हूँ, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। 100 प्राइस इन द मनी में काम करने से आपको क्या होगा कि उसमें मूवमेंट अच्छी आएगी। और जब भी आपका ट्रेंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहेगा, ट्रेड आपका ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहेगा, तो उसमें आपको फटक से 35-40 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स आप जो भी डिसाइड करे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब तक जहां तक मैंने देखा है, इसमें आपको 30 पॉइंट्स इजीली मिलते हैं, फास्ट मिलते हैं। तो आप नए ट्रेडर्स हो, आपको चीजें समझ में आ रही है लेकिन वर्कआउट नहीं हो रहा है, सब चीज समझ में आ रही है फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो आपको मेरी एडवाइस है इसके साथ में आप 30 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट, सॉरी 30 पॉइंट एसएल, 30 पॉइंट टारगेट के हिसाब से आप दिन के 2 ट्रेड, 3 ट्रेड या एक ट्रेड आपके कैपिटल के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके माइंड के सेटअप के हिसाब से
दो तीन ट्रेड आप करो, 30 पॉइंट का एसएल रखो, 30 पॉइंट का टारगेट रखो, दैट्स इट। दो लॉट से काम करो या एक लॉट से काम करो, फिक्स कर दो आपकी एक महीना मुझे एक लॉट से ही काम करना है, यही चीज को देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो आपको धीरे धीरे प्राइस एक्शन भी समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपको यही चीज देखनी है, पांच छह चीज यही देखना है। सीपीआर इंडिकेटर आपके प्लेटफॉर्म, हर कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर रहता है, फायर्स में, धन में, बाकी सब ब्रोकर में भी रहता है। यही चीज आप यूज करो। आप क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते? 100% हो सकते हो आप। जब भी देखिए ये दिन पूरा मार्केट साइडवेज था, और साइडवेज होने का दो रीजन है। एक तो सीपीआर वाइडर था, प्लस ये में भी एक के साथ एक के बीच में जैसे वो हो रहा है, मतलब मिक्सअप हो रहा है पूरा, यहाँ पे अपने को कोई ट्रेंड पूरा नहीं मिल रहा है। तो जैसे ये एक ट्रेड हो गया, मेरा दूसरा ट्रेड हो गया, फिर भी मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके 50 के ऊपर जाए, तो मैं यहाँ एक ट्रेड इनिशिएट करता और पिवोट पॉइंट तक मैं बुक करता, लेकिन मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं, यहीं यहीं घूमता रहा। फिर मैंने इसके बाद मैंने ट्रेडिंग ही बंद कर दिया था। मैं दिन का 2 से 3 ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। और साथ में ये भी देखता हूँ कि भाई मुझे आरएसआई क्या बोल रहा है, आरएसआई 50 के नीचे है या 50 के ऊपर है, तो वो भी मुझे थोड़ा ट्रेंड में स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे काम में आता है। वो एक मैंने लगा के रखा है कि भाई चलो उसको भी चेक करते कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितना है, वो अपने को एक दिखाएगा। और साथ में मैं वीकली सीपीआर और मंथली सीपीआर भी यूज करता हूँ। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको सीपीआर ही अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी आप सबको एडवाइस है, अब वीकली और मंथली सीपीआर को हाइड करें, खाली डेली सीपीआर लगाए। 20 ये में 220 मैंने यहाँ पे दो लगा रखा है, क्योंकि मैं भी कभी कभी इसको बंद कर देता हूँ, शुरू में देख लेता हूँ, फिर मैं इसको ऑन ऑफ करते रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो आप इसको बंद रखिए, 20, 50, 200 डेली सीपीआर और वीवेप, बस इतना ही लगा है, तो उसमें आपका काम चल जाएगा। अभी मैं और एक चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें अभी मैं इसके ऊपर ही सुपर ट्रेंड लगा रहा हूँ, और उसका एक सेटिंग मैंने अच्छे से, बहुत साल भर का प्रीवियस डाटा मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है और लिखा हुआ है डाटा, और उसके हिसाब से मैं अभी धीरे धीरे उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। उसके ऊपर भी काम चालू है, और उसमें मुझे अभी थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जैसे ही वो स्ट्रेटेजी अच्छे से बन जाएगी, तो मैं स्ट्रेटेजी आप सबके लिए नॉमिनल प्राइस में लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसका हाई फाई प्राइस रखूंगा, एकदम नॉमिनल प्राइस। जितना आपका स्टॉप लॉस रहता है उतना ही आपको एक वन टाइम चार्ज देना है, और खाली वही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके आप उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्योंकि अभी मैं वही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, मेरा ये सेटअप तो है ही, साथ में मैं इसके ऊपर एक सुपर ट्रेंड लगाता हूँ, और उसका एक ही सेटिंग है, और एक ही सेटिंग देखता हूँ, और वही चीज मैं तीनों चार्ट पे देखता हूँ। तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि यही चीज मुझे करना है और कुछ करना नहीं है। वीवेप को देखना है, प्लस 20, 50 और 200 ये मेरे को देखना है, प्लस कॉन्फ्लुएंस के लिए मैं आरएसआई को देख लेता हूँ, और बस दैट्स इट। मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, सीपीआर अपसाइड है या डाउन साइड है, आप कितना भी डाटा बैक टेस्ट करेंगे आपको सब चीजों में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट अपसाइड में थी, लेकिन मार्केट खुला ही गैप अप था, और R2 से भी रिजेक्शन ले रहा था, प्लस वीवेप से भी था। तो मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में भी आप बोल सकते हैं भाई वीवेप को भी ब्रेक किया है अच्छे से, R2 को भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है नीचे जाने की। और मैं वेट कर रहा था, 20 के नीचे मुझे रेड कैंडल मिला तो नए ट्रेडर्स यहीं पे घुस जाते हैं, लेकिन मैंने वेट किया। मुझे नीचे एक फॉलो अप कैंडल चाहिए था, जब जो 20 के नीचे ब्रेक किया वहां पे मुझे फॉलो अप कैंडल नहीं मिला, सेकंड कैंडल ही ग्रीन कैंडल बन गया। तो फिर मैं वेट कर रहा था कि शायद मार्केट अभी वीवेप को क्रॉस के ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करूंगा। लेकिन मार्केट ने मुझे देखो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 से 16 कैंडल तक मुझे यहाँ पे वेट करा है। मतलब एक आध घंटे तक मैं यहाँ पे वेट करता रहा, फिर मुझे यहाँ पे एक ब्रेकअप मिला 200 के नीचे, फिर भी मैं उसका वेट करता रहा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बेरिश मुझे वापस मिली, मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट किया, और उसको मैं ट्रेल करते गया, करते 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 मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड बुक किया। क्योंकि यहाँ पे S1 आ गया था, और प्रीवियस डे लो भी है, तो वो भी एक जोन हो जाता है, वहां पे मार्केट ने हल्का सा पुल बैक दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई। आप कभी भी मार्केट में यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ तक का आप ट्रेड में नहीं बैठ सकते, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये कोई नहीं बैठ सकता है, वो कोई एक बंदा होगा जो जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया और वो भूल गया कि भाई चलो मैं तो लिया, और कहीं काम में बिजी हो गया, और फिर दिखा रहे अरे इधर आ गया चलो बुक किया, तो वो बाई फ्लूक हो सकता है। बाकी अगर आप कायदे से ट्रेडिंग करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ट्रेडिंग करेंगे, तो नहीं होता है। अगर 20 के नीचे गया, आप वेट करो कि भाई और एक कैंडल मुझे मिल रहा है कि नहीं।
मिलेगा तो करो आप, नहीं तो नहीं मिलेगा तो नहीं करो। मार्केट आपको फोर्स नहीं करे कि आपको ट्रेड करना ही है। आपका सेटअप मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस है। मैं यहाँ पे बेरिश साइड पे क्यों गया, क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ था, वीवेप के नीचे आ गया और 20 EMA के नीचे भी आ गया, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया। S1 तक मैं यहाँ से अपना लेके निकल गया, और फिर मैंने ये मूव भी छोड़ दिया, ये मूव भी छोड़ दिया, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेड में है, मुझे अपसाइड का ट्रेड करना ही नहीं है। मैं वही करता हूँ, जो साइड ट्रेंड है वही साइड। मैंने एक ट्रेड मेरा इस दिन 17 तारीख को यहाँ से हुआ था, यहाँ मैं निकल गया, फिर ये मूव मैंने छोड़ दिया, फिर ये कैंडल बड़ा हुआ, फिर उसका फॉलोअप मिला, लेकिन नीचे 50 है, ट्रेंडिंग है, 200 के ऊपर है, छोड़ो इसको। फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था, और उसको करते करते, ट्रेल करते करते, मैं यहाँ पे मैंने 3 बजे के आसपास मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया था, दैट्स इट। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, आप आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो। आपको एक ही चीज सेटअप पे काम करना है, एक ही चीज आपको बार बार दिखेगी, वही चीज पे काम करना है, उसके अलावा और कुछ काम ही नहीं करना है। तो करो आप ये चीज, और आप 100% प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सीपीआर, विवेक और 3 EMA। और अभी मैं एक नया आप लोगों के लिए एक मेरा स्ट्रेटजी ला रहा हूँ, जो नॉमिनल प्राइस में आपको मिलेगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आप कमेंट में आपका ईमेल छोड़ दीजिए, मैं आपको जैसी स्ट्रेटेजी बन जाएगी उसका प्राइजेस वगैरह मैं आपको बोल दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं वो उससे कमा के फिर मैं ट्रेड करूंगा, वैसा नहीं है ये। वो इसके क्यों मैं उसका चार्जेस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। और जितना मैंने समय लगाया है, मेरा एनर्जी दी है, तो उसका एक नॉमिनल प्राइस मैं आप लोगों को चार्ज कर रहा हूँ, जो कि आपका एक स्टॉप लॉस के बरोबर उसका प्राइस है, और आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। और वो रूल्स आप लिख के रखो, और वो रूल्स के हिसाब से ट्रेड करो, और धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी आप स्टार्ट करो। थैंक यू।